नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एसएन एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह राठौर, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, नर्सिंग ऑफिसर एम जोधपुर, आप सभी का एसएन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलेगा, आज के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट। आने वाली 1 दिसंबर को यानी कल से बेटा आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच शुरू हो रहे हैं। क्लियर है? जोधपुर राजस्थान में। क्लियर है? ऑफलाइन जो बैच है उसकी फीस 21,999 रुपए। ये अंतिम मौका है, नए साल के साथ ये फीस बढ़ के 25,000 हो जाएगी। तो अभी 1 महीने में और आपका 21,999 में ऑफलाइन में अवेलेबल है बेटा एडमिशन। ऑफलाइन में क्लासेज जो होगी वही ऑनलाइन में लाइव होगी, यानी ऑफलाइन क्लासेस का मौका आप ऑनलाइन लाइव घर बैठे भी ले सकते हैं, जिसकी फीस है मात्र 8,999 रुपए बेटा। चलेगा, ऑफलाइन जो क्लासेज है उसका एड्रेस है 3rd फ्लोर, धनलक्ष्मी टावर, अबो आईडीबीआई बैंक, नियर शनिचर जी का थान, जोधपुर। जोधपुर में जो आपका जालोर गेट है उसके पास कोचिंग से बेटा। यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट बेटा। आपका ये जो क्लासें होगी वो सारी आपका लाइव क्लासें होगी, ऑफलाइन की ऑनलाइन में लाइव हो जाएगी। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066088 पे या 8686865368 पे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के साथ क्या मिलेगा, तो जो बच्चे अभी में हाल ही में जीएनएम सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हैं, या जो बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, उनको 3 साल तक की वैलिडिटी मिल रही है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है बेटा, जिसकी फीस है मात्र 8,999। क्लियर बच्चों? और इस बैच में क्या मिलेगा, तो फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा आपको, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री कंप्लीट नोट्स की ईपीडीएफ मिल जाएगी आपको बेटा, कंप्लीट थ्योरी विद एमसीक्यू, आपको 15,000 एमसीक्यू आपको सोल्व कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपकी लाइव होने वाली है नए ऐप पे हमारी। इसके अलावा गवर्नमेंट सेंटर, गवर्नमेंट सेलेक्टेड फैकल्टी के द्वारा आपको बेटा अध्यापन की सुविधा होगी आपका, यानी गवर्नमेंट फैकल्टी पढ़ाएगी, ना कि अनसेलेक्टेड कैंडिडेट बेटा आपका। क्लियर है? ये बैच आपका नोट्स अटेम्प्ट 2023 को टारगेट करेगा। राजस्थान सीएचओ, राजस्थान स्टाफ नर्स, ईएसआईसी, यूपीपीएससी, आपका जम्मू कश्मीर के एग्जाम हो, बिहार, आपके बंगाल, कहीं के भी इंडिया में, यूपी के हो, आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, चारों दिशाओं में जितने भी नर्सिंग के एग्जाम होंगे उनको टारगेट करेंगे। एएमसी, वीएमसी गुजरात, आरआरबी वगैरह, जीएमसीएच, निमांस, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई संगरूर, आपका जितने भी एग्जाम है उन सबको टारगेट करेगा बेटा। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 8368066088 पे कांटेक्ट करना है। 2 दिन का डेमो फ्री रहेगा, कल और परसों आपका बेटा, 1 और 2 दिसंबर को आपको। क्लियर है? ये सारी क्लासें हमारी शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के ऐप पे डाउनलोड होगी, आपका लाइव होगी बेटा। कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाना है, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी आपको सर्च करना, अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के आपको रजिस्टर करना है और स्टूडेंट साइट पे लॉगिन करना, वहाँ आपको डेमो भी अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा ऐप यूट्यूब पे आपके डेमो अवेलेबल है। और जो बच्चे अभी रनिंग स्टूडेंट है उनको 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है सेम फीस में, मात्र 8,999 में। तो आप आराम से एजुकेशन का लुत्फ उठाएं। इसके अलावा ऑफलाइन रेगुलर बैच भी स्टार्ट हो गया धनलक्ष्मी टावर जोधपुर में। क्लियर है? ये बिल्डिंग है बेटा ऑफलाइन की, आप जैसे देखोगे आपको ये पूरा बिल्डिंग ब्लॉक है एसएन एकेडमी का बेटा, 2 बिल्डिंग यहाँ पे। क्लियर है? और फुल हाउसफुल आपकी क्लासें रहेगी बेटा। क्लियर है? आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन बैच कल से। इसके अलावा एक स्पेशल ऑफर लाए हैं भारी डिमांड को देखते हुए स्टूडेंट की। हाल ही में जिन बच्चों का बैच कंप्लीट होगा, जैसे किसी बच्चे ने लास्ट ईयर में एडमिशन लिया और वो अभी भी कंटिन्यू करना चाहता है, तो उनको मात्र 6,000 रुपए में उनको रिन्यू चार्ज है बेटा। जिन्होंने पहले एसएनए का, चाहे उन्होंने रेगुलर बैच ले रखा या क्रैश कोर्स बैच ले रखा, दोनों कोई सा बैच ले रखा, अगर वो वापस रेगुलर बैच चाहते हैं या क्रैश कोर्स वाले रेगुलर में या सीएचओ वाले रेगुलर में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो मात्र 6,000 रुपए में आपका बैच अवेलेबल बेटा। सेम आपकी लाइव क्लासेस होगी, 8368066088 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.shivangi-nursing-academy.com पे विजिट करें। वहां पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे, किसी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं बेटा। चलिएगा, ये ऑफलाइन के मनोरम दृश्य है। हाल ही में नोटसेट 2022 में 2200 से ज्यादा फाइनल लोगों को ज्वाइनिंग मिली है। काफी लोग एसएन एकेडमी में विजिट भी कर चुके हैं सिलेक्शन के बाद। लगभग 7,000 से ज्यादा क्वालिफाई कैंडिडेट है 2023 में, और उनमें से 2200-2300 लोगों को फाइनल ज्वाइनिंग मिल चुकी है, जहां तक मुझे विदित है। अब तक ऑल ओवर इंडिया में 27,000 से ज्यादा सिलेक्शन है ऑल ओवर इंडिया में बेटा, वो भी एक्चुअल सिलेक्शन है, राजस्थान सीएचओ से लेके, हर सीएचओ से लेके एम्स तक, ईएसआईसी तक, आरआरबी की। इंडिया का ऐसा कोई गवर्नमेंट सेक्टर का हॉस्पिटल नहीं है जहां एसएन एकेडमी के स्टूडेंट नहीं है। और कंटिन्यू 10 साल से शिवांगी नर्सिंग एकेडमी और आपकी पूरी एसएनए की टीम आपका बेटा प्रयासरत है आपको बेहतर एजुकेशन देने के लिए। और अभी भी प्रेजेंट टाइम में लगभग 30,000 स्टूडेंट ऑनलाइन पेड पढ़ते हैं बेटा। तो ऑल इंडिया को बहुत बहुत लख लख बधाइयां और धन्यवाद बेटा कि हम पे ट्रस्ट किया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। यहाँ पे एसएनए के टॉप रैंकर है बेटा नोटसेट एम्स 2022 को आपको टारगेट करते हुए। ये ऑल इंडिया टेम्पर देखिएगा, नोटसेट जो ऑनलाइन बेच था, ऑफलाइन बेच था, 2022 का रिजल्ट बता रहा हूँ। 7वीं, 26वीं, 34वीं, 35वीं, 36वीं, 40वीं, 43वीं, 52वीं, 60वीं, 64, 65, 66, 77, 100, 99, 109 और आगे मूरन लगभग 33 कैंडिडेट 100 में, और 1000 के अंदर 400 ज्यादा कैंडिडेट है। तो फाइनल सिलेक्शन का रिकॉर्ड है एसएनए के नाम बेटा।
सो थैंक यू सो मच इंडिया टू ट्रस्ट ऑन असन है कि आप ट्रस्ट करते हैं। आप इस साल टेस्ट सीरीज भी आपकी धमाकेदार शुरू की जाएगी, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा आपको टेस्ट सीरीज के लिए। ये हमारे कोर्सेज अवेलेबल है बेटा। इसके अलावा राजस्थान सीएचओ के लिए बेटा 4,999 रुपए में कोर्स अवेलेबल है, लाइव कोर्स बेटा। चलिएगा, टेस्ट सीरीज 2499 अवेलेबल है। ये ऑफलाइन के मनोरम दृश्य, हाल ही में ऑफलाइन का बेटा फुल हाउसफुल आपके दृश्य रहते हैं, जोधपुर में संचालित रहती है आपकी ब्रांच, ये फुल हाउसफुल दृश्य बेटा जोधपुर के। सो थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएन एकेडमी एंड लव यू ऑल बेटा। और हम आपकी प्यार से हमें एनर्जी मिलती है और हम डबल पावर से आपके लिए वर्क करेंगे बेटा। हाल ही में ये रनिंग स्टूडेंट है बेटा, मैं संदीप पात्रा फ्रॉम ओडिशा से साउथ ओडिशा से स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट। आपके बगराम जी सर और जितेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में बेटा मैं नो एक्सपीरियंस, मेरा जीएनएम विदाउट नो एक्सपीरियंस, यानी विदाउट नो एक्सपीरियंस के साथ इनका बेटा ऑल इंडिया रैंक 494 और 17वीं रैंक के साथ, ईडब्ल्यूएस में 17वीं रैंक के साथ इनको बेटा जो वो 4 हॉस्पिटल है जिनमें 35 ईयर की एज थी, टीबी का हॉस्पिटल वगैरह, उसके अंदर उसके अंदर बिना एक्सपीरियंस वाला जीएनएम एग्जाम था, उसके अंदर बेटा इनकी रैंक लगी और उनको सिलेक्शन मिला है। तो थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएन बेटा। क्लियर। आई एम मोहम्मद आलम फ्रॉम यूपी मुजफ्फरनगर, आई एम सेलेक्टेड इन करंट यूपी सीएचओ, और अभी मेरा 4th ईयर स्टार्ट हुआ है। शायद ही सर ये थोड़ी मुश्किल है, पर कुछ लोगों के लिए आपकी वजह से बहुत आसान हो गई है। यानी अभी रनिंग 4th ईयर स्टूडेंट और यूपी सीएचओ का एग्जाम दिया इन्होंने, रजिस्ट्रेशन नंबर देके, हालांकि ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा सोचिएगा। सो थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन असन बेटा। 27,000 से ज्यादा सिलेक्शन और आप सभी का प्यार हमें बहुत आगे ले जाता है बेटा। चलेगा, क्लासेस की शुरुआत करते हैं थोड़ा देर से कि जिंदगी में अगर लक्ष्य से बड़ा हो तो संघर्ष भी क्या करना पड़ेगा, बड़ा ही करना पड़ता है। इसलिए लक्ष्य और संघर्ष दोनों को महान बनाएं। लक्ष्य जितना महान होगा संघर्ष उतना बड़ा करना पड़ेगा, और संघर्ष जितना जबरदस्त होगा सफलता भी उतनी जबरदस्त मिलेगी, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन बेटा, जिंदगी में छोटे छोटे प्रयास करें, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास आपको आगे ले जाते हैं। सो थैंक यू सो मच इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएन। चलेगा बेटा, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन अपना टॉपिक चल रहा है बेटा, और फिजिकल एग्जामिनेशन में आज अपन देखने वाले हैं बेटा, अपन ने हेड सर्कमफ्रेंस देखा, चेस्ट देखा। आज अपन बेबी का, न्यूबॉर्न बेबी को अपन क्या कर रहे हैं, न्यूबॉर्न को असिस्ट कर रहे हैं अपन, या चिल्ड्रन को असिस्ट कर रहे हैं। आज अपन असिस्ट करेंगे बेटा फेस को। किसको बेटा, फेस को। अगर न्यूबॉर्न बेबी को आप देख रहे हो तो आप उसको किसको असिस्ट करो, फेस को असिस्ट करो बेटा। यस, थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन असन बेटा। किसको असिस्ट करें आप, फेस को। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें बेटा। फेस को असिस्ट करें बेटा। न्यूबॉर्न बेबी का जो फेस होगा बेटा, न्यूबॉर्न बेबी का जो फेस होता है वो कैसा होता है, पिंक होता है। न्यूबॉर्न बेबी का फेस जो होता है वो कैसा होता है, पिंक होता है बेटा। क्लियर है। न्यूबॉर्न बेबी का जो फेस होगा वो कैसा होगा, पिंक एंड मॉइस्ट रहेगा। क्लियर बच्चों, पिंक और मॉइस्ट रहेगा, ड्राई नहीं रहना चाहिए। न्यूबॉर्न बेबी का जो फेस है वो पिंक होता है। बेबी होती गल्ला पिंक पिंक का, तो बेबी कैसा होता है, पिंक होता है बेटा। यस, हाँ सही है। बताइए, एक मेरा क्वेश्चन है, जो लड़की आपका मन चुरा ले उसको क्या कहोगे आप, बताइए। जो लड़की आपका मन चुरा ले उसको क्या कहोगे। यस, जो लड़की आपका मन चुरा ले उसको मंचूरियन कहोगे, मन को चुराने वाली मंचूरियन। यस, इसलिए तो जब प्यार होता है लड़का लड़की सबसे पहले मंचूरियन खाने जाते हैं, हर भाषा में। तो न्यूबॉर्न बेबी फेस इज क्या होगा, पिंक, और क्या होगा, मोस्ट होगा बेटा। क्लियर है। असिस्ट फॉर किस किस के लिए देखे, असिस्ट फॉर टिटेनी, आई वाला, वाई वाला, टिटेनी, टिटेनाई, टिटेनी। क्लियर बच्चों। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, उसके लिए आप चेक करें। क्लियर। ओडिमा तो नहीं है, फेशियल पाल्सी तो नहीं है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट और भी कई कारण आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिनिज्म तो नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म, हमारे पास में डाउन सिंड्रोम, वाइड शेड आई तो नहीं है। क्लियर है। इन सब के लिए आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोसिफिलस तो नहीं है। इन सब के लिए आप चेक कर सकते हैं, किसके द्वारा, फेस के लिए। क्लियर है। टिटेनी में कैसा फेस होगा, टिटेनाई में कैसा होगा, डाउन सिंड्रोम, ओडिमा, फेशियल पाल्सी, क्रिटिनिज्म, वाइड शेड आई, हाइपोथायराइडिज्म, किडनी फेलियर, इन सबको अपन देख सकते हैं किसके द्वारा, फेस के द्वारा। तो न्यूबॉर्न बेबी को आप देख रहे हो, तो जब बच्चे का मुंह देख रहे हो तो मुंह से मुंह देखा ही करके आप उसका बीमारी का पता लगा सकते हो। कैसे कि टिटेनी में कैसा मुंह होगा, टिटेनाई में कैसा होगा, डाउन सिंड्रोम में कैसा होगा, ओडिमा में कैसा होगा, फेशियल पाल्सी में कैसा होगा, क्रिटिनिज्म में कैसा होगा, वाइड साइड एज आइज किस में देखने को मिलती है, हाइड्रोसिफिलस में कैसा मुंह होगा, किडनी में बेटा। तो अपन एक एक को पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ अपन सबसे पहले बात करते हैं अपन टिटेनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो होता है टिटेनी आई वाला, टिटेनी आई वाला, इसी को अपन बोलते हैं टिटनस।
क्या बोलते हैं बोलते हो, टिटनस। इसी को अपन बोलते हैं एट द डे डिजीज। कौन सी डिजीज बेटा, एट द डिजीज। टिटेनाई बोलो, टिटनस बोलो, एट द डिजीज बोलो, इसी को अपन टिटेनाई, टिटनस, एट द डिजीज, या इसी को अपन बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट र्यूसस, र्यूसस सार्डोनिकस। इसी को अपन क्या बोलते हैं, र्यूसस सार्डोनिकस। देखिएगा बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिटनाई में, टिटनस में कैसा फेस देखने को मिलता है, जल्दी कमेंट कीजिएगा बेटा। तो आप फेस को देख रहे हो तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। टिटनस जो होता है, टिटनस को आई वाला टिटनाई बोलते हैं, आई टिटेनाई, या इसी को टिटनस, इसी को एट द डिजीज, या इसी को र्यूसस सार्डोनिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, र्यूसस सार्डोनिकस। अगर बात करें टिटनस की बेटा तो पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे कौन होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाइस का पॉजिटिव एजेंट होता है, किसका, टिटनस का। टिटनस का पॉजिटिव एजेंट कौन होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई होता है बेटा। और ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई होता है, टिटनस का जो पॉजिटिव एजेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो आपका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिटनस बोलो, टिटेनाई बोलो, एट द डिजीज बोलो, र्यूसस सार्डोनिकस बोलो, ये क्लोस्ट्रीडियम जो टिटेनाई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसा बैक्टीरिया, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एक बार तो क्वेश्चन ये आ चुका है, ये कैसा बेटा, अगर आप इसकी स्टडिंग करोगे तो कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्लियर है। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है और CHO लाइक भी क्वेश्चन है। ये कैसा होता है, फेकुलेटेटिव एनोर्बिक, फेकुलेटेटिव एनोर्बिक बैक्टीरिया है, मतलब इट कैन लाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आ चुका बेटा, है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लेकिन ये किसके द्वारा, ये बिना आपका बेटा ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। और बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है, इसलिए ये किसमें पाया जाता है, सोइल के अंदर। किसमें, सोइल के अंदर पाई जाता है। रस्ट, आपकी जो जंग लग जाती है उसके अंदर पाई जाता है बेटा। क्लियर। ये कौन आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका रस्ट और सोइल के अंदर बहुत सारी जगह पाई जाता है। कौन आपका, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। क्लियर बच्चों। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, प्योर कैसा बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई होता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, पढ़ा नहीं पढ़ा, ये सब कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर है, रिजल्ट क्लियर है नोट बेटा। चले आगे। तो ये ध्यान रखना, पहली बात तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ किसका, टिटनस। क्लियर है, इसलिए इसको ये टिटेनाई वर्ड यहीं से आया है, टिटेनाई, टिटेनाई बोलते हैं टिटनस को। क्लियर है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, सोइल और रस्ट में पाया जाता है। सोइल का मतलब मिट्टी के अंदर, रस्ट का मतलब जंग लगी हुई चीजों में। अरे बात, जंग लगी हुई चीजों में ये आसानी से पनपता है, फेकुलेटिव एनोर्बिक बैक्टीरिया। और ये यहाँ लगभग 1 ईयर तक सर्वाइव कर सकता है और बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। कौन आपका, क्लियर है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बेटा। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें अपन बेटा, अरे किसकी, इंक्यूबेशन पीरियड की, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है टिटनस का, वो होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट 8 से 10 दिन, 8 to 10 डेज। एक के बारे में पूछे तो 8 से 10 दिन, 8 दिन के आसपास। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंट्री होने से लेकर साइन सिम्टम अपीयर होने तक का समय इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। टिटनस का इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 10 दिन होता है, इसलिए इसको एट द डिजीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, वाई देखिएगा, जो प्रीवियस एंशिएंट टाइम था, एंशिएंट टाइम था, तो आज तो अपने को क्या करते हैं बेटा, टिटनस को रोकने के लिए 5 क्लीन टेक्निक यूज करते हैं अपन। अरे बस में क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड, क्लीन थ्रेड, क्लीन कोड क्लैंपिंग, क्लीन कोड कटिंग, अपन 5 क्लीन टेक्निक यूज करते हैं टिटनस वगैरह से बचने के लिए। अरे बस में टिटनस से बचने के लिए कौन सी 5C टेक्निक, कौन सी टेक्निक आज आजकल अपन यूज करते हैं, क्योंकि एडवांसमेंट ज्यादा है। तो 5C में देखिए, क्लीन सरफेस, आपका जो ओटी टेबल है उसका सरफेस एकदम क्लीन होना चाहिए डिलीवरी के लिए। किसके लिए, न्यूनेटल कंडीशन के डिलीवरी के द्वारा जो टिटनस होता है, न्यूनेटल टिटनस होता है, उसको रोकने के लिए क्लीन सरफेस होनी चाहिए। अरे पास में क्लीन क्या होना चाहिए, हैंड होने चाहिए, क्लीन कोड कटिंग, यानी आपको स्ट्राइल, स्टेनलेस स्टील से अपन ब्लेड से यूज करते हैं अपन बेटा। क्लियर, क्लीन यानी स्ट्राइल होनी चाहिए, क्लीन कोड कटिंग, क्लीन क्लैंपिंग, क्लैंपिंग भी कैसी होनी चाहिए आपकी, क्लीन, एंड क्लीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लीन क्या होना चाहिए, हैंड कोड क्लैंपिंग, क्लीन कोड कटिंग, और क्लीन क्या होना चाहिए, सरफेस, और क्लीन ही क्या होना चाहिए बेटा, आपका एनवायरमेंट होना चाहिए आपका। तो क्लीन सरफेस, हैंड कोड कटिंग, क्लैंपिंग, आरी पास में, और क्लीन आर्टिकल्स, आर्टिकल्स भी कैसे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, यानी स्टाइल होना चाहिए, न्यूट्रल टोन से। तो आजकल तो एडवांसमेंट हो गया, पहले क्या करता था,
ये जो गांव में प्रैक्टिस होती है स्पेशली दाई जो होती है एंट्रेन दाईज, ये क्या करती है, जो चाकू आता है आपका सब्जी काटने का, गांव में क्या करते हैं पहले चूल्हा वगैरह जलता था, गैस है तो गैस भी जल रहा है, तो खाना काट के चाकू को चूल्हे के पीछे रख देते थे। तो पहले तो चाकू खाना काटा आपने, सब्जी काटी तो क्या हुआ, गीला हो गया, फिर आपने पीछे रखा तो उसकी वजह से उसमें धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, रस्ट आपका क्या जम जाती है, आपका जिसको अपन जंग लग जाती है, आपका जंग लग जाती है, जंग जम जाती है। उस जंग में क्या पनपता है, टिटनस का बैक्टीरिया। अब उसी घर में जिसमें चाकू का यूज हो रहा है वो उसमें जंग लगी हुई है और बेबी की डिलीवरी, तो पहले क्या करता था पता नहीं था, तो अम्बिलिकल कोड जो कटिंग है वो अम्बिलिकल कोड कटिंग किससे कर देते थे, उस रस्ट लगे हुए किससे, जंग लगे हुए किससे, चाकू से, नाइफ से, या कोई भी सब्जी काटने का आइटम है उसके द्वारा, जो शार्प है उसके द्वारा। तो उसकी वजह से वो बैक्टीरिया किस में एंटर कर जाते हैं, रस्ट के थ्रू आपका अम्बिलिकल कोड में, और अम्बिलिकल कोड के थ्रू फीटस में एंटर कर जाते हैं। और फीटस में एंटर होने के बाद वो जो बैक्टीरिया है वो 8वें दिन सिम्टम शो करते थे, क्योंकि इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना, 8 दिन, इसलिए टिटनस को क्या बोलते हैं, एट द डे डिजीज, 8 दिनों की बीमारी, यानी ताड़ की बीमारी बोलते हैं नॉर्मली भाषा में, और 8वें दिन सिम्टम आता है, एट द डिजीज बोलते हैं। क्लियर, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 8 से 10 दिन पीरियड। क्लियर बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, ये ब्लड के थ्रू आपका एंट्री होता है बेटा, क्लियर है। एंड टिटनस किसकी प्रॉब्लम बेटा, टिटनस इज अ प्रॉब्लम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे टिटनस किसको अफेक्ट करता है बेटा, तो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर बच्चों, अरे बस में, और एक टिटनस एक बीमारी है बेटा जिसके अंदर नो मैटरनल इम्यूनिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी बीमारी के खिलाफ मैटरनल इम्यूनिटी नहीं मिलती है, यानी माँ से बच्चे में इम्यूनिटी किस में नहीं मिलती, तो टिटनस के खिलाफ। टिटनस के खिलाफ बच्चा खुद एक्वायर करता है, माँ से उसको एंटीबॉडी प्राप्त नहीं हो सकती, क्वेश्चन आ चुका है। नो मैटरनल इम्यूनिटी किस केस में, टिटनस के केस में। टिटनस के केस में मैटरनल इम्यूनिटी ऑब्टेन नहीं हो सकती, बच्चा खुद बनाएगा, इसलिए एट डे डिजीज बोलते हैं इसको। अरे कोई डाउट है बच्चों, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन सिम्टम की अगर बात करें अपन, तो साइन सिम्टम में फीवर, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फीवर तो आएगा, फीवर होगा तो टेकी कार्डिया वगैरह रहेगा, ऐसे सिम्टम तो आएंगे। क्लासिकल जो साइन सिम्टम है टिटनस का, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइसमस, ट्राइसमस, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, जालोक। क्या बोलते हैं बेटा, जालोक, टिटनस का। और टिटनस कांट डायग्नोस, टिटनस को आप डायग्नोस भी नहीं कर सकते, ना तो मैटरनल इम्यूनिटी मिलती है और ना कांट डायग्नोस, टिटनस को ज्यादा डायग्नोसिस भी पॉसिबल नहीं है। साइन सिम्टम से ही आप रेबीज हुआ, टिटनस हुआ, उनको ज्यादा आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। आप एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी देख सकते हैं, या साइन सिम्टम से आपको पता लगाना पड़ता है ज्यादा, मतलब इसका कोई डायरेक्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, किसका, टिटनस का। इज इट क्लियर नो? अरे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट देखिएगा, तो ना तो मैटरनल इम्यूनिटी मिलती है, यानी माँ से बच्चे में इसके खिलाफ कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती, एंटीबॉडी नहीं जाती है। दूसरा, कांट डायग्नोस, आप टिटनस को और रेबीज को जल्दी से डायग्नोस नहीं कर सकते, साइन सिम्टम से आपको पता लगाना पड़ता है, इनके लिए स्पेशल कोई केस है नहीं होती। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, तो ट्राइसमस का मतलब, अब टिटनस किसकी बीमारी है, नर्वस सिस्टम की। तो जैसे ही आपका ये टिटनस का जो अर्ली सिम्टम आता है वो ट्राइसमस आता है, और क्लासिकल भी कौन होता है, ट्राइसमस। फीवर वगैरह भी अर्ली में आएंगे। जैसे ही बैक्टीरिया ने एंटर किया, बैक्टीरिया टॉक्सिन बनाएगा, आपका टिटनस टॉक्सोइड, कौन सा टॉक्सोइड, टिटनस टॉक्सोइड, टॉक्सोइड बनाता है आरिबास में। और टिटनस जो टॉक्सोइड बनाता है, ये टॉक्सोइड किस पे अटैक करता है, आपके नर्वस पे, और नर्वस सिस्टम में किस पे अटैक करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ब्लॉक होगी तो जो जाग को नर्व सप्लाई हो रही है, फेशियल नर्व, वो आपकी ब्लॉक होगी, और ब्लॉक होगी तो जा क्या हो जाएगा, लोक, जा क्या हो जाएगा, लोक। ट्राइसमस का मतलब जालोक, और इसी को लेटर में क्या बोलते हैं, रूसस सार्डोनिकस, और इसी कंडीशन को बोलते क्या, टिटनस नियोनेट्रम, इसी को अपन क्या बोलते हैं, टिटनस नियोनेट्रम। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। तो ट्राइसमस या जालोक होगा, रूसस सार्डोनिकस भी कहलाता है, इसी को टिटनस नियोनेट्रम बोलते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न को अफेक्ट करती है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? अरे बोलिएगा भाई, क्लियर है? अरे बात में कभी सीरियस नहीं होना। अभी एक बच्चे का रिजल्ट खराब आया, टेस्ट में फेल हो गया, तो पापा बोले कि आज के बाद मुझे पिता मत कहना। तो बच्चा भी बड़ा रोमांटिक था, अरे नर्सिंग कर रखी थी, तो बोला कम ऑन डैड, क्या बोल रहे हो? अरे बस में टेस्ट ही तो था, डीएनए टेस्ट थोड़ी था कि पापा नहीं बोलूंगा आपको। चले आगे, तो ट्राइसमस या जालोक, रूसस सार्डोनिकस या टिटनस नियोनेट्रम, आरिबास में टिटनस नियोनेट्रम कहलाता है। तो ट्राइसमस या जालोक। इसके अलावा ओपोस्टोटोनस चेस्ट होगा, क्लियर है? और कई बार रेस्पिरेटरी फेलियर होने से डेथ हो जाती है बेटा, बहुत गंभीर बीमारी है। रेस्पिरेटरी फेलियर होने से क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगी तो आपकी मसल्स क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, और मसल्स ब्लॉक हो जाएगी क्या होगी, बेबी की डेथ हो जाएगी। क्लियर बच्चों?
यस, यहां तक को डाउट है बच्चों? छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, बाकी और मल्टीपल सिम्टम आएंगे बॉडी में, क्लियर बच्चों? फटीग वगैरह रहेगी, वीकनेस वगैरह रहेगी, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, और टिटनेस हो गया, अरे बात, और अगर आपने टिटनेस टीका नहीं लगा सकता है तो बहुत बेटा बहुत डेंजर कंडीशन, अगर ज्यादा ही टिटनेस हो गया और आपका एडवांस स्टेज में चला गया तो डेथ तक हो सकती है, वो सीवियर मामला है यहाँ, क्लियर बच्चों? तो क्लासिकल साइन सिम्टम क्या होगा? जालोकिया, रूसस सार्डोनिकस, अरे बात टिटनेस न्यूरोट्रम, क्लियर बच्चों? ड्रग की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी इसमें? ड्रग ऑफ जो चॉइस रहेगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेट्रोनिडाजोल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? अरे एंटीबायोटिक है ना, और यहाँ का पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया है। अरे टिटनेस न्यूरोट्रम क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि नहीं है? इज इट क्लियर और नॉट? यस यस। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? मेट्रोनिडाजोल। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? मेट्रोनिडाजोल, क्लियर बेटा? मेट्रोनिडाजोल, इसका साइड इफेक्ट क्या है? तो ये कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करती है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या प्रोड्यूस करती है? कॉन्स्टिपेशन, इस बात को ध्यान रखना, मेट्रोनिडाजोल, क्लियर बच्चों? क्लियर? इसलिए डायरिया में देते हैं, दो कारण, एक तो बैक्टीरियल डायरिया में देते हैं ताकि इन्फेक्शन मर जाए, दूसरा ये कॉन्स्टिपेशन करती है तो डायरिया रुक जाए बेटा, क्लियर है? मेट्रोनिडाजोल, और इसका हमेशा ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड विद एल्कोहल। किसके साथ? एल्कोहल के साथ आप अवॉइड करें, वरना ये कैसे करती है? डाइसल्फुराम लाइक रिएक्शन करती है। और अगर तुमने किसी पर्सन ने एल्कोहल ले रखी है, नर्स का रोल पूछते हैं कि अगर मेट्रोनिडाजोल चल रहा है तो एल्कोहल ले रही है, तो एक तो कॉन्स्टिपेशन इसका साइड इफेक्ट है, तो पेशेंट का बाउल मूवमेंट को असिस्ट करते रहे। दूसरा, अगर पेशेंट को मेट्रोनिडाजोल डर रही है तो एल्कोहल के लिए स्ट्रिक्टली अवॉइड करें, क्योंकि एल्कोहल और मेट्रोनिडाजोल दोनों साथ लोगे, मान लो पेशेंट ने टेबलेट ली और एल्कोहल पी लिया, या इंजेक्शन लगा एल्कोहल पी लिया, तो ड्रग में इंट्रैक्शन होगा और डाइसल्फुराम लाइक क्या होगी? रिएक्शन, और डाइसल्फुराम रिएक्शन होगी तो सीवियर वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है एल्कोहल लेने की वजह से। इसलिए एल्कोहल और मेट्रोनिडाजोल को कभी भी साथ में ना ले। ऑलमोस्ट हर एंटीबायोटिक के साथ, हर ड्रग के साथ एल्कोहल को अवॉइड करें वैसे तो। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? नेक्स्ट ये तो होगी ड्रग। प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में क्या यूज करते हैं अपन? प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं? टिटनस टॉक्सोइड वैक्सीन यूज करते हैं बेटा। क्या यूज करते हैं? टिटनस टॉक्सोइड। अरे बास में ना तो ये किल्ड है ना लाइव है, ये क्या होते हैं? टॉक्सोइड्स। टॉक्सोइड्स क्या होते हैं? टॉक्सोइड जो होते हैं बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पॉजिटिव एजेंट होता है ना उनका बेटा टॉक्सिन होता है, जहर होता है, उसके खिलाफ अपन एंटीबॉडी देते हैं। इज इट क्लियर नॉट? तो आपका बेटा अगर आपसे पूछे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी पर्सन को चलेगा, वो आगे अपन डिस्कस करते हैं, टिटनस टॉक्सोइड वैक्सीन यूज करते हैं बेटा, टीटी वैक्सीन, क्लियर है? टीटी जो वैक्सीन है बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टीटी वैक्सीन है, इसके अंदर जो डोज आती है टीटी में, ये अपन देते हैं 0.5 ml। रूट कौन सा यूज करोगे आप? तो आईएम। आरिबास में आईएम इंट्रामस्कुलर रूट से यूज होती है आरिबास में, और बेस्ट जो साइट रहती है, सबसे बढ़िया जो साइट रहती है वो डेल्टोइड मसल पे। डेल्टोइड मसल में आईएम कब लगा सकते हैं? जब 1 ml से कम अमाउंट हो, 1 ml या 1 ml से कम अमाउंट हो तो डेल्टोइड बेस्ट साइट रहती है आईएम की। रूट आपका आईएम रूट रहेगा और अमाउंट 0.5 ml बेटा, क्लियर है? आरिबास में डोज कब कब जाएगी आपकी? डोज टाइम की अगर बात करें तो 8 बर्थ लगता है ये आरिबास में, क्लियर है? 6 वीक पे लग सकता है आपका आरिबास में, चलेगा। अगर 8 बर्थ नहीं लगा रहे तो 6 वीक पे लगा दो, 10th वीक्स और 14 वीक्स पे बेटा। बूस्टर डोज जो लगती है 16 से 24 पे। आजकल किसके साथ देने लग गए? पेंटावेलेंट के साथ, क्लियर है? अब बर्थ वाला दो नहीं दो, 6 वीक या आपका 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे भी दे सकते हैं आप। यस यस, डेल्टो इज द बेस्ट साइड। आगे बढ़िएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चले आगे बेटा, डेल्टो मैसेज में 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक पे बूस्टर डोज 16 से 24 मंथ में लगाता। आजकल पेंटावेलेंट में आता है, पहले डीपीटी भी आती थी, डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस में, आजकल पेंटावेलेंट आता है। पेंटावेलेंट में क्या आता है? टिटनस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिब बी, ये पांचों वैक्सीन आती है पेंटावेलेंट बेटा, क्लियर है? और अगर सिंगल वैक्सीन आती है आपकी, सिंगल वैक्सीन क्या आती है? टीटी। तो टीटी की अगर बात करें अपन, सिंगल वैक्सीन टीटी, टीटी वैक्सीन बेटा, ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड 10 इयर्स इम्यूनिटी। कितने साल की? 10 साल की इम्यूनिटी देती है। और टीटी वैक्सीन वैक्सीन है तो कैसी इम्यूनिटी देती है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, यानी आप आर्टिफिशियली एंटीजन डाल रहे हो और उसके खिलाफ बॉडी एक्टिवली क्या बना रही है? एंटीबॉडी, आर्टिफिशियल एक्टिव एंटीबॉडी।
टीटी वैक्सीन। और ये किस लेवल का प्रिवेंशन है? तो प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। आरी बात, वैक्सीनेशन किस में आती है? प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन के अंदर आती है बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। टीटी वैक्सीन, और टीटी वैक्सीन से कितने साल की इम्यूनिटी मिलती है? 10 साल की बेटा। क्लियर है? टीटी वैक्सीन सेफ इन प्रेगनेंसी। और अब प्रेगनेंसी में क्या है? सेफ है बेटा। और अगर आपसे पूछे कि प्रेगनेंसी में कितने डोज, तो सीधी बात, नो बकवास, 2 डोज लगती है। कितने डोज? 9 डोज बेटा। एक तो बेटा फर्स्ट डोज वो मोस्टली देते हैं 16 वीक पे या एज अर्ली एज, एंड सेकंड जो डोज है उसके 1 मंथ लेटर यानी 20 वीक पे दे दो। तो 2 डोज लगती है। बट अगर विद इन 3 ईयर वैक्सीनेशन की हिस्ट्री है तो डोज क्या लगेगी? सिंगल। मान लो 2 साल पहले टीटी लगा है तो डोज क्या लगेगी? सिंगल लगेगी। और प्रेगनेंसी में एकमात्र सेफ वैक्सीन कौन सी है? टीटी। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? 2 डोजेस राइट आंसर है प्रेगनेंसी में। आरिबास में क्लियर है? फर्स्ट डोज 16 वीक के आसपास और दूसरी डोज उसके 1 महीने बाद यानी 4 सप्ताह बाद यानी लगभग 20 वीक के आसपास लगाते हैं अपन बेटा। यानी एक 4 महीने पर और दूसरी 5 महीने पर लगती है। 2 वैक्सीन लगनी है। लेकिन 3 साल के अंदर अंदर वैक्सीन की हिस्ट्री है, टिटनेस लगाने की हिस्ट्री है, तो आप 1 वैक्सीन ही काफी है आपके यहाँ पे। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये बात हो गई बेटा टीटी के बारे में। क्लियर है? वैक्सीन, इसको टेम्परेचर कितने पे स्टोर रखना है? स्टोर टेम्परेचर की अगर आपसे कोई बात कर ले कि टीटी वैक्सीन स्टोर टेम्परेचर, तो जो स्टोर जो टेम्परेचर होता है वो रहता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट आपका 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप 6 से 8 या 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड भी कर सकते हो एक ही बात। यानी इसको रेफ्रिजरेट करें। ये भी एम्स में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सारे फ्रिज में बोल देते हैं, क्योंकि टीटी वैक्सीन को देखना तो वो जमी हुई बर्फ सी दिखती है, व्हाइट सी दिखती है, तो लोग सोचते हैं जमा के रखते हैं। इसको अपन कहाँ रखेंगे? रेफ्रिजरेट करेंगे। फ्रिज 2 कंपार्टमेंट होते हैं देखिएगा आपका फ्रिज का। एक तो ऊपर जहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, इसको तो बोलते हैं फ्रिज। जहाँ अपन कुल्फी जमाते हैं ना, उसको तो क्या बोलते हैं? फ्रिज बोलते हैं आरिबास में। और एक जो किवाड़ होता है उसका दरवाजे वाला हिस्सा, उसको रेफ्रिजरेट बोलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है? 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेफ्रिजरेट करे स्टोर टेम्परेचर बेटा। क्लियर? और ध्यान रखना टीटी वैक्सीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट हीट सेंसिटिव, सॉरी हीट रेजिस्टेंस, सेंसिटिव नहीं, हीट रेजिस्टेंस एंड कोल्ड रेजिस्टेंस। ना तो जल्दी गर्मी से खराब होती है ना जल्दी ठंड से खराब होती है। कौन? टीटी वैक्सीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। टीटी वैक्सीन आरिबास में ना तो जल्दी गर्मी से खराब होती है ना जल्दी ठंड से खराब होती है। तो आपसे पूछे कि मोस्ट हीट रेजिस्टेंस तो भी टीटी वैक्सीन, और मोस्ट कोल्ड रेजिस्टेंस भी कौन सी? टीटी वैक्सीन। एक होती है हीट सेंसिटिव जो गर्मी से जल्दी खराब होती है, तो वो है बेटा पोलियो। गर्मी से जल्दी खराब कौन होती है? पोलियो। और एक होती है कोल्ड सेंसिटिव जो ठंड से जल्दी खराब होती है, यानी ज्यादा टेम्परेचर में रखते हो, तो वो होती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अरे कौन सी वैक्सीन? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। और आपसे पूछे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या? तो फोटोफोबिया। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगती है उनको फोटोफोबिया देखने को मिलता है, जो कि अडल्ट में 0, 3 और 6 मंथ पे लगाते हैं, जबकि न्यूबॉर्न में 0, 1 और 2 मंथ पे लगाते हैं। कोई डाउट है बच्चों? अरे कोई डाउट है बच्चों? तो मोस्ट हीट सेंसिटिव जो जल्दी गर्मी से खराब हो वो तो है पोलियो। जो जल्दी ठंड से खराब हो वो कौन है? हेपेटाइटिस बी। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट फोटोफोबिया है। टीटी वैक्सीन मोस्ट कॉमनली हीट रेजिस्टेंस और क्या है? कोल्ड रेजिस्टेंस वैक्सीन है बेटा। यहां तक कोई डाउट है? और इसको रेफ्रिजरेट करें, जहां पे अपन चुस्की जमाते हैं ना, याद आ रही है? अरे कोई डाउट है? चुस्की जमाने वाला कंपार्टमेंट क्लियर है कि नहीं है? चले आगे बच्चों। तो ये बात होगी टीटी वैक्सीन में प्रिजर्वेटिव कौन सा होता है? प्रिजर्वेटिव बताओ। प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज करते हैं टीटी वैक्सीन में? टीटी वैक्सीन में प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज करते हैं? तो जब प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं बताइए, जल्दी कमेंट कीजिएगा। और इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉक्सोड होता है वो कितना होता है? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 LF। टिटनेस टॉक्सोड में टिटनेस कितना होता है? तो 5 LF या 10 LF से ज्यादा होता है टिटनेस के अंदर। आपका बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन है वो LF में नापते हैं, यूनिट है ये LF। यस बेटा, मोस्टली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। प्रिजर्वेटिव जो यूज करता है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज करता है किसमें? टिटनेस वैक्सीन में। क्लियर है? टॉक्सोड ग्रेटर देन 5 LF। और वैक्सीन का साइड इफेक्ट में फीवर आ सकता है, लोकलाइज रसेस हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है। क्लियर बच्चों? और फीवर आ जाता है तो पीसीएम देके भेजते हैं आजकल अपन। बेटा मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव बेटा हेपेटाइटिस बी है, डीपीटी नहीं है। टॉक्सोइड ग्रेटर देन 5 LF, 5 LF से ज्यादा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह यूज इन टीटी वैक्सीन।
प्रिजर्वेटिव के तौर पे। तो ये बात हो गई टीटी वैक्सीन के बारे में। और इसको रेफ्रिजरेट करें जहां पे चुस्की जमाए। देखा होगा सरकारी स्कूल के बच्चे बचपन में चुस्की खाते कि नहीं खाते, 1 रुपए की चुस्की, 2 रुपए की चुस्की, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अब 2 क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। पहला क्वेश्चन कि पेशेंट कम इन इमरजेंसी, हाल ही में एक पेशेंट इमरजेंसी में आया, क्लियर है, विद रिसेंट ओपन वुंड इंजरी, क्या लगाओगे उसको? टिटनस टॉक्सोइड या टिटनस इम्यूनोग्लोबिन? बताइए। एक क्वेश्चन तो ये बेटा, बताइए। पेशेंट कम इन इमरजेंसी विद रिसेंट ओपन वुंड इंजरी, हाल ही में कोई पेशेंट आया है क्लियर बच्चों? यस बेटा, पेशेंट कम इन इमरजेंसी विद रिसेंट ओपन वुंड इंजरी, टिटनस टॉक्सोइड या टिटनस इम्यूनोग्लोबिन, क्या यूज करोगे आप? बी ऑप्शन कह रहा है, ए ऑप्शन ये और बी ऑप्शन है, बताइए। तो पहली बात ही तो हाल ही में रिसेंट इंजरी है, चाहे ओपन वुंड हो चाहे क्लोज वुंड हो, कोई दिक्कत नहीं हो। ओपन वुंड है तो ध्यान रखना बेटा, जरूरी नहीं कि लोहे की लगे तभी टीटी का इंजेक्शन लगाए। आप जमीन पे गिर जाता बच्चा तो भी टीटी लगाएं, क्योंकि जमीन में भी क्या पाया जाता है? टिटनस का बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वो रगड़ के साथ मिट्टी के साथ आपके एंटर कर सकता है। तो किसी भी तरह की इंजरी तो टीटी तो जरूर लगवाते रहे, कम से कम 10 साल में एक बार तो लगाए आप। अब रिसेंट इंजरी हुई है तो आपको क्या देना? रिसेंट इंजरी हुई है तो अभी टिटनस नहीं हुआ, रिसेंट इंजरी मतलब हाल ही में बैक्टीरिया ने बॉडी में क्या किया? एंटर, और उसको 8 दिन का समय लगेगा आपका क्या साइन सिम्टम लाने में। तो उसके खिलाफ आप क्या करो? एंटीबॉडी नहीं देना, आपको टिटनस टॉक्सो टीटी का वैक्सीन देना है। ये टीटी का वैक्सीन जाके आपकी बॉडी में क्या बनाएगा? इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा और आपकी बॉडी क्या बना लेगी? एंटीबॉडी बना लेगी। तो आपको टिटनस टॉक्सोइड लगाना, ना कि इम्यूनोग्लोबिन। अगर रिसेंट इंजरी हुई है, चाहे कैसी भी इंजरी हो, तो उस समय आपको तुरंत क्या, क्योंकि अभी इंजरी हुई है, बैक्टीरिया ने एंटर किया, अभी साइन सिम्टम आने में 8-10 दिन लगेंगे, क्योंकि इनक्यूबेशन पीरियड कितना? 8 से 10 दिन या 7 से 3 दिन, 8 दिन तो लगते ही है। तो आप तुरंत क्या लगाओ? टीटी का वैक्सीन। टीटी का वैक्सीन एंटीजन है बॉडी में, टॉक्सोइड है, उसके खिलाफ बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। तो 4-5 दिन में एंटीबॉडी बना देगी ताकि बैक्टीरिया हावी ना हो। तो आप यहाँ पे टिटनस टॉक्सोइड यूज करोगे अगर रिसेंट इंजरी है। और अगर पेशेंट कम विद टिटनस टिटनस, आप यानी उसको ऑलरेडी टिटनस है, हाँ अभी तो कहा गया कि इंजरी हुई है तब तो टिटनस नहीं हुआ, लेकिन टिटनस के साथ हुआ तब मैनेजमेंट में क्या दोगे? टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन होता है बेटा। किस टाइप का होता है? आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन जी टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, या इसी को अपन टिटनस एंटी सीरम बोलते हैं बेटा। टिटनस एंटी सीरम या टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन यूज करोगे, वो तो है टिटनस टॉक्सोइड वैक्सीन, तो वहां वैक्सीन यूज करनी है। यहाँ पे एंटीबॉडी या एंटी सीरम या टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी टाइप का आता है, वो यूज करना बेटा अगर पेशेंट को टिटनस है, क्योंकि टिटनस है और फिर वैक्सीन दोगे तो फिर और एंटीजन डाल रहे हो और इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो चुका तो आपको क्या देनी है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी जो देते हैं वो 40 इंटरनेशनल यूनिट, 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं अपन। कितना देते हैं? 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। कौन सी? टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। आरी पास में, जिसमें से 50% आईएम देंगे उसको और 50% स्प्रे ऑन वुंड। आधा तो किस पे छिड़क देना है? जहां पे घाव है उस पे छिड़क देना है, और आधा क्या करना? आईएम लगाना है। क्या? टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। ये थोड़ा ध्यान रखना, एंटीबॉडीज आपका। इज इट क्लियर और नॉट? तो टिटनस जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, आधा तो क्या करना है? घाव पे छिड़क देना, और आधा आपको लगाना है किस पे? उसकी बॉडी पे। अरे कोई डाउट है बेटा? स्प्रे ऑन वुंड। ये बात हो गई छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। कम ऑन टिटनस, आपको टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन पेशेंट को लगाना है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे बढ़ जाते हैं बेटा। रिसेंट वुंड इंजरी हुई है तो टिटनस टॉक्सोइड। अरे बोलो भाई, चले आगे। स्प्रे ऑन वुंड, आगे बढ़ जाएं। नॉर्मली 10 साल तक आपकी टिटनस की एंटीबॉडी बेटा मेंटेन रहती है, जरूरी नहीं कि आप लगवाओ, वो आपकी इच्छा है, 5 साल में, 3 साल में, कभी भी लगाओ। पर 10 साल भी नहीं भी लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिसेंट 10 हिस्ट्री में आपको बचा रहता है पेशेंट, 10 साल तक इन्फेक्शन से बचाता है। और ध्यान रखना, मां से बच्चे को इम्यूनिटी नहीं मिलती, आपको एक्वायर करनी पड़ती है एंटीबॉडी लगा के या इन्फेक्शन होने के बाद। ये ध्यान रखना आप। क्लियर है? कौन सी डिजीज में मेटरनल इम्यूनिटी या आपका वेरी इंपॉर्टेंट कंजेनिटल या जन्मजात इम्यूनिटी नहीं मिलती, तो टिटनस के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं मिलती, आपको बढ़ानी पड़ती है। तो ये बात होगी बेटा, छोटी छोटी बातें। और किसके बारे में बात? टिटनस के बारे में बात। क्लियर है? कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम। देखिए, देखा होगा जैसे बिहार में कोई लड़का है और उसके प्यार को ठुकरा दिया तो वो क्या बन जाता? आईएएस। हमारी बात में
यूपी का बच्चा है, अगर उसके प्यार को ठुकरा दिया तो क्या बन जाएगा, गैंगस्टर बन जाएगा। हरियाणा का बच्चा क्या बन जाएगा, प्रॉपर्टी डीलर बन जाएगा आपका, या बड़ा जमींदार या सिंगर बन जाएगा, पंजाब का बच्चा। लेकिन राजस्थान का बच्चा है और उसका प्यार ठुकरा दिया किसी लड़की ने, तो वो क्या करेगा, देखिएगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उठा लाया हूं तेरे घर से तवा, अब रोटी किस पे सेकेगी। नहीं, मारवाड़ी आदमी है, जुगाड़ी करता है। चले आगे बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, एक वर्ड होता है टेंसमस, एक तो होता है ट्राइसमस। इसका मतलब तो अपन ने कहा पढ़ा था, जालो, जो कि क्लासिकल साइंस सिम्टम है किसका, टिटनस का। एक होता है टेंसमस। टेंसमस क्या होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेनिंग एट स्टूल। जब आप, जैसे मान लो किसी को डायरिया हो रहा है और डायरिया होने के बाद पेशेंट क्या करेगा, स्टूल पास करेगा, स्ट्रेनिंग एट स्टूल, क्या कराता है, टेंसमस। यानी जब पेशेंट स्टूल पास कर रहा है उस समय उसके जो एनस है उसमें हल्का हल्का सा पेन होगा, सुहाना सा पेन होगा, उसको क्या बोलते हैं, टेंसमस बेटा। तो एक तो होगा टिटेनाई, टिटेनाई, इसको तो क्या बोला, टिटनस, अरे वास में। एक होता है टेंसमस, एक वर्ड होता है टिटेनाई, वाई वाला, टिटेनी, ये तो होगा टिटनाई, ये है टिटेनी। टिटनाई का मतलब होता है हाइपोकैल्सीमिया बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तीन टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। ये आई वाला तो है टिटनस और वाई वाला है हाइपो, एच वाई, वाई वाला हाइपोकैल्सीमिया, क्लियर है। टिटनाई का मतलब डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, मतलब नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल 8.6 से 10 मिलीग्राम पर डीएल, या मैं कह सकता हूं 9 से 11 मिलीग्राम पर डीएल सीरम कैल्शियम लेवल क्या है, नॉर्मल है बेटा। बताओ मिलीमोल में, बताओ मिलीमोल में कितना होता है सीरम कैल्शियम, मिलीमोल में बताओ आप, मैं तब मानूं आपकी होशियार हो। मिलीमोल में कितना होता है, मिलीमोल पर लीटर कितना होता है बताओ। यस, मजा आ रहा है, मस्ती के साथ पढ़ता रहिएगा, क्लियर है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना मान लीजिए कि वो जबरदस्ती जिंदा है। तो मस्त होके पढ़ेगा बेटा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, और मेहनत करें क्योंकि ये सिर्फ आपके सपने नहीं, आपके पेरेंट्स के सपने भी हैं। एंड जिंदगी में कभी अकेले हो तो सोचिएगा, जब आपकी एज हो जाएगी, आप थोड़ा समझदार हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, तब आपको फील होगा कि क्यों माँ बाप इतने इंपॉर्टेंट। जब आप पिता बनेंगे तब, हरी बात सुने, क्लियर है, जब आपको पता चलेगा कि आपको जो माँ बाप है वो कितना आपके लिए मेहनत करी, पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने, आपके मम्मी पापा ने कितनी, आपके रिलेटिव ने, या जो आपको पढ़ा रहा भाई, जो आपके लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, अपना समय इन्वेस्ट कर रहा है, आपके लिए चिंतित है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं समझ पाओगे। जब आप खुद उस रोल में आओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इतिहास की सबसे बड़ी समस्या है कि जब वो खुद पे गुजरता है तभी आपको समझ में आता है। तो थोड़ा सोचिएगा, मनन कीजिएगा, निराश मत होगा। कोई बच्चे कई बार 1-1, 2-2 नंबर से फेल हो जाते हैं, कुछ एक का मन नहीं लगता है। बेटा ये मन नहीं लगना, ये सब आपके भटकने का एक माध्यम है। स्ट्रिक्ट कीजिएगा अपने आपको, क्लियर है, और मेहनत कीजिएगा, क्योंकि वही इस दुनिया में सक्सेस है जो मेहनत करता है। और सिर्फ मेहनत केवल गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, एक स्मार्ट मेहनत करनी है और आउटपुट भी लाना है। मेहनत वो जो आउटपुट दे, मेहनत वो जो आउटपुट दे बेटा, यस, मेहनत वो जो आउटपुट दे, और आउटपुट तभी आता जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं। और ध्यान रखना, जिंदगी में अपने पेरेंट्स को, सपनों को आंखों में याद रखना। कभी निराशा है तो उनको चेहरों को, अपने जो रिलेटिव है जो आपके लिए खास है उनको याद रखना, और उनको भी याद रखना जो जिसने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। और फिर मेहनत कीजिएगा और अपने आप पे कंट्रोल कीजिएगा, अपने आप को अनुशासित बनाइएगा। आज दो लोगों पे दोषारोपण पर ना करके खुद को अनुशासित बनाइएगा और उसके अनुरूप मेहनत कीजिएगा, और मेहनत करते जाइएगा जब तक सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि सफलता का एक खासियत यह है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है, और सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। और छोटे छोटे परिवर्तन करते रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें और संरक्षण। और हमेशा मैं इसी तरह से आपका साथ देता रहूंगा, मेरी पूरी एसएनए टीम आपका साथ देती रहेगी। और मैं वादा करता हूं, जब तक आखिरी सांस बचेगी मेरी शिवराज सिंह की, तब तक मैं नर्सिंग जगत के लिए काम करता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच। और जैसे आप प्यार देते हो वैसे भी नर्सिंग जगत के साथ हमेशा दिल जान से जुड़े रहने का मन करता बेटा। थैंक यू सो मच इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएनए, क्लियर है। देखिएगा, अगर आपसे मिलीमोल में पूछे कैल्शियम लेवल, तो यस, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपका बेटा, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना मान लीजिए कि जबरदस्ती जिंदा है। तो मस्त भी लीजिए और मेहनत जबरदस्त तरीके से कीजिएगा। मेरा क्वेश्चन है कि मिलीमोल में सीरम कैल्शियम लेवल कितना होगा, आप कमेंट कीजिएगा आप वापस। यस बेटा, राइट आंसर है 2.22
2.6 मिलीमोल पर लीटर। अगर आपसे पूछे कि मिली इक्विवेलेंट में कितना होता है सीरम कैल्शियम लेवल, मिली इक्विवेलेंट में बताइए, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में कितना होगा बताइए जल्दी कमेंट। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, यस, मिलीमोल में तो 2.2 से लेकर 2.6 मिलीमोल पर लीटर हो गया। आई एम एग्री विद यू। मिली इक्विवेलेंट में बताइए, एवरेज है बेटा 2.25 से 2.25 मान लीजिए, 2.2 से 2.6 एवरेज होता है, 2.2 से 2.6 सही रहता है बेटा। जल्दी कमेंट कीजिएगा, मिली इक्विवेलेंट में बताइए बच्चों। यस, 4.2 टू 4.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। और ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर है, मतलब ये आपका ब्लड के अंदर लेवल है। मिलीग्राम पर डीएल में पूछे तो 8.6 से 10 मिलीग्राम, यानी 9 से 11 मिलीग्राम पर डीएल। मिलीमोल में पूछे तो 2.2 से 2.6 मिलीमोल। और सीरम कैल्शियम लेवल अगर आपका मिली इक्विवेलेंट में पूछे तो 4.2 से 4.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच रहेगा। ये तीनों वैल्यू आपको आनी चाहिए बेटा। ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ब्लड में। और आपसे पूछे कि इंट्रा सेलुलर सीरम कैल्शियम लेवल कितना होगा, तो बताओ, नहीं बता पाओगे। इंट्रा सेलुलर बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा। इंट्रा सेलुलर और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, ब्लड के ओपन बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और कई बात आपके किसमें सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर भी पाया जाता है। इंट्रा सेलुलर कितना होता है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपको जबरदस्त तरीके से आना चाहिए। अगर आप जो पढ़ते आए हो वही पढ़ते रहोगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। एक्स्ट्रा चाहिए आपको ऑर्डिनरी, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाइपोकैल्शियम है, सीरम कैल्शियम की कमी, डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, क्या कहलाता है, टिटनिया, हाइपोकैल्सीमिया। अब आपको टिटनी होगा तो बेटा एक तो मसल स्पाज्म देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। क्या देखने को मिलेगा, मसल स्पाज्म, और स्पेशली आपकी बॉडी की स्मूथ मसल्स का स्पाज्म होगा। और स्मूथ मसल्स का स्पाज्म होने की वजह से क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा। और ऐसा देखने को मिल सकता है थायरॉक्टोमी के बाद, थायरॉक्टोमी का सीरम कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से, अरेबास में कैल्शियम कम खाने की वजह से आपको ऐसा हो सकता है अरेबास में। तो मसल स्पाज्म या ब्रोंकोस्पाज्म, इसलिए हमेशा आपको एयरवे प्रायोरिटी रहेगी। यहाँ पे एयरवे मैनेजमेंट प्रायोरिटी रहेगी अगर आपको क्या रखा है, मसल स्पाज्म हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया हो रहा था बेटा। क्लियर है। इसके अलावा आपका बेटा दो साइन, पॉजिटिव ओवरस्टेक साइन, कौन सा साइन, पॉजिटिव ओवरस्टेक साइन देखने को मिलेगा, किसकी वजह से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव ओवरस्टेक साइन और पॉजिटिव ट्रोसियस साइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दो साइन हाइपोकैल्सीमिया में, दो साइन पॉजिटिव ओवरस्टेक। ये चोवस्टेक नहीं है, ओवरस्टेक। ओवरस्टेक क्या होगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, फेशियल नर्व टेपिंग बिलो ईयर कैन कॉज फेशियल ग्राइमेसिंग, चेहरा टेढ़ा वहां का होगा, फेशियल ग्राइमेसिंग देखने को मिलेगी। सीन इन द केस ऑफ, किस केस में, हाइपोकैल्सीमिया टिटनी के केस में ऐसा होगा। दिस इज नोन एज पॉजिटिव ओवरस्टेक साइन। तो हाइपोकैल्सीमिया या टिटनी में दो तरह के साइन होते हैं, पॉजिटिव ओवरस्टेक साइन एंड पॉजिटिव ट्रोसियस साइन। यस बेटा, थैंक यू। तो पॉजिटिव ओवरस्टेक साइन क्या है, अगर किसी को हाइपोकैल्सीमिया तो आपको पता है कि कैल्शियम नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। कैल्शियम की कमी होगी तो आप फेशियल नर्व के नीचे टैपिंग करोगे तो क्या होगा, चेहरा टेढ़ा बांका होगा, फेशियल ग्राइमेसिंग। टैपिंग बिलो द ईयर कैन कॉज क्या, फेशियल ग्राइमेसिंग क्या कहलाता है आपका, पॉजिटिव ओवरस्टेक साइन। एक होता है पॉजिटिव ट्रोसियस साइन, कौन सा साइन, पॉजिटिव ट्रोसियस साइन। ये भी हाइपोकैल्शियम में क्या होगा, इसमें क्या करेंगे अपन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका स्पाइग्नोमेनोमीटर कप, कफ अप्लाई करेंगे कहाँ, फोरहेंड पे, यहाँ पे फोरहेंड पे आप अप्लाई करोगे, यानी बीपी कप। स्पाइग्नोमेनोमीटर मतलब कौन सा कप, बीपी कप। ये कप CUFF वाला, COUGS वाला नहीं, बीपी कप अप्लाई करो आप। क्लियर। और बीपी कप अप्लाई करके सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी के बीच में, यानी कितना फ्लो, 100 mm ऑफ HG पे उसको इन्फ्लेट करो, कितने मिनट तक, 3 से 5 मिनट तक। क्या चीज, कुछ नहीं करना आपको, बीपी कप लेना और बीपी कप फोरआर्म पे अप्लाई करना है, फोरआर्म पे अप्लाई करना और कितने पे उसको इन्फ्लेट करना, 100 mm ऑफ HG पे इन्फ्लेट करके 3 से 5 मिनट तक छोड़ देना है। क्लियर। अब जैसे आपने बीपी कप इम्प्लेंट किया तो आगे ब्लड सप्लाई, 100 mm का प्रेशर लगा तो ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। अब पहले मरीज में कैल्शियम की कमी हो, फिर तुमने ब्लड सप्लाई को क्या कर दिया, बंद, तो और आगे आपका डिस्टल एक्टिविटीज में क्या होगा, ब्लड की कमी, और क्या होगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्पोपेडोस्पाज्म। या आपका बेटा क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्स्टेटिकल हैंड होंगे। अरे कौन से हैंड होंगे, ऑब्स्टेटिकल या कार्पोपेडोस्पाज्म देखने को मिलेगा। कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉजिटिव ट्रोसियस साइन। अरे कौन सा साइन, पॉजिटिव ट्रोसियस साइन। तो दो साइन देखने को मिलेंगे, एक पॉजिटिव ओवरस्टेक साइन और एक कौन सा, पॉजिटिव ट्रोसियस साइन। पॉजिटिव साइन आपका फेशियल नर्व टैपिंग करो किसके, बिलो ईयर, तो उसकी वजह से फेशियल क्या होगी, ग्राइमेसिंग, और फेशियल ग्राइमेसिंग होगी क्या कहलाता है, पॉजिटिव ओवरस्टेक साइन। दूसरा होता है पॉजिटिव ट्रोसियस साइन,
कि स्पाइग्नोमेनोमीटर जो कप है आपने अप्लाई किया फोरहेंड पे और बीपी कप अप्लाई किया और आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के बीच में फुलाओ, अरे पास में उसकी वजह से 3 से 5 मिनट बाद देखोगे तो कार्पोपेडोस्मॉल देखने को मिलेगा। तो आपसे बोला कि चेहरा C4 चेहरा, चेहरा 4 चौस्टेक साइन, और आपका ट्रंक के पास कौन है, हैंड है, तो हैंड से रिलेटेड कौन सा, ट्रोसिस साइन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना बेटा आपका। क्लियर है? तो टिटनाई और टिटनस में क्लियर है। तो अपन बात करें न्यूबॉर्न का फेस देख रहे हैं तो टिटनस तो नहीं है, टिटनाई तो नहीं है, ये देखना आपको। क्लियर बच्चों? इसके अलावा अगर किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, कौन सा सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है बेटा, तो डाउन सिंड्रोम की केस में आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैसा फेस देखने को मिलेगा, फ्लैट फेस, एकदम पागलों की तरह चेहरा, फ्लैट फेस देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम में। क्लियर बच्चों? डाउन सिंड्रोम में जिसको अपन सिंड्रोम जी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा होने वाला आपका सिंड्रोम जी, जो ज्यादा होता है उसको इज्जत देते हैं, तो सिंड्रोम जी या मंगोलियन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21 फ्लैट फेस आपको देखने को मिलेगा बेटा। क्लियर है बच्चों? अगर किसी को विल्सन डिजीज है, जो किसकी वजह से, कॉपर एक्युमुलेशन की वजह से होती है, तो वहां पे आपको बेटा वेरी इंपॉर्टेंट स्माइली फेस, कैसा फेस, स्माइली फेस, कुंवारे आदमियों की तरह, जस्ट मेरी तरह आपको कुंवारे आदमियों की तरह मुस्कुराता चेहरा, विल्सन डिजीज बेटा आपका डाउन सिंड्रोम है। क्लियर है? अगर किसी को सीकेडी है या लिवर फेलियर है तो फेशियल ओडिमा देखने को मिलेगा, और स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में देखने को मिलेगा बेटा। कोई डाउट है बच्चों? हाइड्रोसिफिलस है, क्या हाइड्रोसिफिलस, तो फेस कैसा होगा बताइए, हाइड्रोसिफिलस में कैसा फेस होगा? यस, हाइड्रोसिफिलस के अंदर बेटा फेस क्या होगा आपका बेटा, एनलार्ज फेस होगा, फेस थोड़ा मोटा दिखेगा हेड के साथ साथ। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुशिंग सिंड्रोम में और क्वासी और कोड दोनों में, प्रोटीन एनर्जी माल्यूट्रिशन क्वाड्रिशन दोनों कंडीशन में कैसा, मून लाइक फेस, चांद सा मुकड़ा तेरा, अरिबास में कुशिंग सिंड्रोम बेटा। क्लियर है? अगर किसी को पार्किंसंस डिजीज है, कौन सा डिजीज, पार्किंसन डिजीज, तो उसके अंदर कौन सा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मास्क लाइक फेस या डेड पान फेस, मास्क लाइक फेस देखने को मिलेगा आपको पार्किंसन डिजीज में बेटा। कुशिंग सिंड्रोम या क्वासी और कोर के अंदर बेटा आपको मदद है। क्लियर है? और अगर आपको पूछे कि मेरास्मस में कह रहा, तो मेरास्मस में जो चेहरा होगा आपका एनर्जी माल्यूट्रिशन, उसमें कैसा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट मंकी लाइक फेस। क्लियर है? अगर मरीज को क्या है, लेप्रोसी, तो लेप्रोसी में बेटा लाइनियर फेसिस, कौन सी फेसिस, लाइनियर फेसिस। तो ये कुछ फेस को देख के अपन क्या कर सकते हैं, बीमारियों को पता लगा सकते हैं न्यूबॉर्न में बेटा। तो ये बात होगी फेस से रिलेटेड बेटा। यस, बहुत बढ़िया जवाब आपके। चलिएगा अब अपन कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एक दो अपन ने जो पढ़ा कि कोजेटिव एजेंट ऑफ टिटेनाई, ये सुनना आई वाला, आई अगर वाई होता तो क्या होता, कैल्शियम से रिलेटेड है, ये क्या है आई वाला, तो कोजेटिव एजेंट कौन है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, और ये कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव एनोरबिक बैक्टीरिया फैक्टर एनोरबिक बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट, नॉर्मली न्यूबॉर्न फेस कैसा होता है, तो नॉर्मली जो आपका बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूबॉर्न का फेस पिंक एंड कैसा होता है, राउंड होता है, पिंक और कैसा होगा, राउंड होना चाहिए न्यूबॉर्न का फेस। ड्रग ऑफ चॉइस इन टिटेनी, टिटनस की बात करा कि टिटनस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है बेटा मेट्राडोल, जिसका साइड इफेक्ट क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका साइड इफेक्ट जो रहेगा इसका वो क्या रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, और अल्कोहल के साथ अवॉइड करें क्योंकि डाइसल्फोराम लाइक रिएक्शन करता है। टिटनी इज आल्सो नोन एज, एक्सेप्ट क्या नहीं बोलते टिटनस को, एग्जाम दे रहे तो एक्सेप्ट, नोट, मोस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन का थोड़ा स्पेशली ध्यान रखें बेटा, और मेहनत करें बेटा, हमेशा याद रखें बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, इसलिए मेहनत करें, सफलता भी आपकी है, दिन भी आपके और भविष्य भी आपका है, तो मेहनत भी आपकी होगी, और जब वो मेहनत आपकी फल लाएगी ना तो सारे दुख, गरीबी, सब कुछ, ताने आने, अपमान सब भूल जाएगा बेटा। यस, टिटनस नियोनेट्रम, रूसस सार्डोनिकस एडेज या फेशियल पाल्सी, तो फेशियल पाल्सी अलग है बेटा। फेशियल पाल्सी किसकी वजह से, आपकी 7th क्रेनियल नर्व, जो कि जिसका नाम क्या है आपका फेशियल नर्व, उसमें डैमेज होने की वजह से होगा, तो राइट आंसर क्या जाएगा, एक्सेप्ट पूछे तो डी। बाकी एड डिजीज बोलते हैं क्योंकि 8वें दिन सिम्टम आते हैं। न्यूनेटोटिस को आपका क्या देखने को मिलता है, न्यूनेट्स में क्या देखने को, रूसस सार्डोनिकस देखने को मिलता है बेटा। यस, थैंक यू बेटा। विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज में कैसा फेस, अभी पढ़ा, विल्सन डिजीज में कैसा, स्माइली फेस। मून लाइक फेस किसके अंदर, क्वासी और कोर, और किसके अंदर, क्वासी और कोर, और किसके अंदर, कुशिंग सिंड्रोम में, दोनों में देखने को मिलता है। फ्लैट फेस, प्लेट नहीं फ्लैट फेस,
फ्लैट जो फेस देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम में। लाइनियर फेसिस किसके अंदर, आपका लेप्रोसी में। लाइनियर फेसिस, ये बताओ लाइन फेस किस में देखने को मिलता है, तो लाइन फेस देखने को मिलता है, बताइए, पाजर्स डिजीज में। पाजर डिजीज में लाइन फेस, और लाइनियर फेसिस देखने को मिलता है लेप्रोसी में, दोनों अलग वर्ड है। मास्क लाइक फेस तो पार्किंसंस में, पार्किंसंस में मास्क लाइक फेस देखने को मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। द टर्म एनोटिया, ये नेक्स्ट अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा। तो इसी तरह की धमाकेदार क्लासेस देखने के लिए आज एसएन एकेडमी का बेटा रेगुलर या ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सीएचओ नोसेट सबके लिए बैच चल रहा है आपका। राजस्थान सीएचओ के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। 4999 इसकी फीस है, 1 ईयर की वैलिडिटी बेटा। लाइव क्लासेस है राजस्थान सीएचओ, यूपी सीएचओ, उत्तराखंड सीएचओ के लिए। इसके अलावा अब तक 27,000 से ज्यादा सिलेक्शन है। 1 दिसंबर से ऑफलाइन ऑनलाइन आपका बैच शुरू हो रहा बेटा। ये आपकी ऑनलाइन 8,999 में, ऑफलाइन से ऑनलाइन में क्लासेस लाइव होगी। लाइव होने के बाद 1 ईयर तक सेव रहेगी। 3 से 7 बजे क्लासेस लाइव हो सकती है, अगर उस समय नहीं देख रहे हो तो कभी भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा आपको। दूसरी बात, जो जीएनएम 3rd ईयर के या पोस्ट बीएससी या एमएससी के नर्सिंग के या बीएससी नर्सिंग के जो रनिंग स्टूडेंट है, उनको 3 साल तक का एक्स्ट्रा एक्सेस मिल रहा है मात्र 8,999 रुपए में। ये पूरा ऑफलाइन का मनोरम दृश्य है। ये एसएन एकेडमी की ऑफलाइन की बिल्डिंग है बेटा, जोधपुर ब्रांच, गुजरात वाली ब्रांच अलग है। ऑफलाइन की 21,999 बेटा। 5 महीने में कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। और जो बच्चे जिन्होंने कोर्स ले रखा और वो रिन्यू कराना चाहते हैं तो 6,000 रुपए में कोर्स अवेलेबल है बेटा उनको रिन्यू के लिए, जिन्होंने कोई क्रैश कोर्स या रेगुलर रह चुका। ये सभी ऑफलाइन के टॉपर्स है बेटा, ये मनोरम दृश्य एकेडमी का। और ये आपके अच्छे कमेंट और रिव्यू है, तो आप इसी तरह से प्यार और सम्मान बनाए रखें बेटा। आपका साथ, हमारा साथ, दोनों का साथ, आपका विकास हमारा विकास बेटा। मिलके अपन मेहनत करेंगे और अपने सपनों को सच करेंगे। और सपने अपने हैं तो लड़ेंगे भी अपन। और हमेशा याद रखें, छोटे छोटे परिवर्तन आदमी को आगे बढ़ाता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन और मेहनत करें। नेगेटिव कभी नहीं हो, पॉजिटिव हो, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। ऐसे नहीं क्लासेस अच्छी लगती तो आज ही अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराए बेटा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।